कैसे हो बच्चों? मज़ा में हो ना? हाँ, मैं भी मज़ा में हूँ। मेरा नाम है राम। अच्छा, कहानी आपको अच्छी लगती है ना? हाँ, मुझे भी अच्छी लगती है। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, आप सुनोगे ना? तो कहानी में आज बच्चों में आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बनिया था और वो बनिया बहुत लोभी था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसे एक ही बात की चिंता रहती थी। क्या? कि मेरा ये धन समाप्त ना हो जाए, मेरा ये धन घट ना जाए। और इसी चिंता में वो हमेशा डूबा रहता था। एक दिन वो बीमार हो गया और वो लंबे समय तक बीमार रहा। किसी ने उससे कहा कि कहीं दान दक्षिणा कर, कुछ भगवान का नाम ले, तो तेरी ये बीमारी भी दूर हो जाएगी। ये सब सोचते हुए उसने भगवान को कहा कि भगवान, अगर मैं अच्छा हो जाऊंगा तो आपको नारियल चढ़ाऊंगा। और देखो, भगवान ने उसकी सुन भी ली। दूसरे दिन से उसकी तबीयत में क्या होने लगा? धीरे धीरे सुधार होने लगा। और 3-4 दिन के बाद वो अच्छे से तंदुरुस्त भी हो गया। फिर कुछ दिन के बाद उसकी बीवी ने कहा कि आपने भगवान से प्रॉमिस की थी कि मैं अच्छा हो जाऊंगा तो आपको नारियल चढ़ाऊंगा। अब आप मंदिर में जाइए और भगवान को नारियल चढ़ाइए। वह सोच में पड़ गया कि भगवान को नारियल चढ़ाऊंगा तो कम से कम 50-60 रुपये या 100 रुपये मेरे खर्च हो जाएंगे। उसने गांव में पता किया कि ऐसी कोई जगह है क्या, कोई पुराना मंदिर है क्या, कि जहाँ से लोग मुझे देख ना पाए कि मैं क्या चढ़ा रहा हूँ क्या नहीं चढ़ा रहा हूँ, और मैं भगवान को नारियल भी ना चढ़ाऊँ और पानी डाल दूँ और मेरी पूजा भी पूरी हो जाए और मेरा खर्चा भी ना हो। उसने पता किया कि गांव में कोई ऐसा मंदिर है क्या। तो उसे किसी ने बताया कि गांव से 2-3 किलोमीटर दूर एक पुराना खंडर है और उस पुराने खंडर में एक पुराना शिवलिंग है। यह सोचकर उस दूसरे दिन वह नहा धोकर तैयार हो गया और पानी लेकर बेलपत्र लेकर वो पुराने खंडर में क्या हो गया तो के चला गया। और खंडर में जाते ही उसने शिवलिंग को देखा और शिवलिंग के आसपास के जो भी पत्ते वत्ते कूड़ा कचरा था उसने साफ किया और शिवलिंग के ऊपर उसने क्या किया तो के पानी डाला और उस पर चावल डाल दिए और बेलपत्र डाल दिए। इतने सालों के बाद उस शिवलिंग पर किसी ने पूजा नहीं की थी और अचानक ही उस पर पानी और बेलपत्र चढ़ता हुआ देख भगवान खुश हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। भोलेनाथ खुश हो गए, उसके सामने प्रकट हो गए और उससे बोले कि बच्चा, कितने सालों के बाद आज तूने इस मंदिर में आकर मेरी पूजा की है, मांग, वरदान मांग, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, तुझे क्या चाहिए। वो बनिया सोच में पड़ गया, अरे मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्या मांगूँ भगवान से, क्या ना मांगूँ। पर उसे एक ही खाली फिक्र रहती थी कि मेरा ये धन क्या होना जाए तो कि समाप्त ना हो। यह सुनकर, यह सब सोचकर उसने भगवान भोलेनाथ से ये मांगा कि भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि कभी घटे नहीं, कभी घटे नहीं, ऐसा मुझे वरदान दो। भगवान ने उसे कहा ठीक है, अपनी आंखें बंद कर और हाथ आगे कर। उसने बनिया ने अपना आंखें बंद की और हाथ लंबा किया और उस भोलेनाथ ने जो शिवलिंग के ऊपर जो चावल चढ़ाए थे वही चावल उसके हाथ में रख दिए और वो चले गए। जब भोलेनाथ चले गए तब बनिया ने आँख खोली और उसे अपने ही चावल देखकर उसने क्या है, भगवान ने ये क्या मुझे दिया, मेरे ही चावल मुझे वापस दे दिए। यह कहकर उसने फेंक दिया। जैसे ही उसने अपने चावल फेंका कि उसके हाथ में दूसरे चावल आ गए। क्यों? क्योंकि भगवान ने तो उसे वरदान दिया था कि कभी घटे नहीं। वो फेंकता गया और उसके हाथ में चावल आते गए, वो फेंकता गया चावल आते गए, फेंकता गया चावल आते गए। ऐसा करते करते ज़मीन में एक चावल का ढेर हो गया। उसने सोचा कि अब ये चावल को मुझे घर पे ले जाना चाहिए। वो अपने साथ जो भी कपड़ा लाया था उसने चावल बांधे और जैसे उसने वो पुटकी बनाई और अपने सर पे रखा तो नीचे देखा तो दूसरा एक ढेर लगा। वो ढेर को भी फिर से बांधा और उसे जैसे सर पे रखा तो नीचे देखा दूसरा चावल का ढेर।
वो सोच में पड़ गया, अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन भगवान ने इसे तो क्या किए, कहा था, वरदान दिया था कि कभी घटे नहीं। उसने सोचा चलो अब ये ज़मीन में जो चावल पड़े पड़े रहने दो, मैं इतना ही लेकर घर जाता हूँ, क्योंकि वो सुबह से का निकला था और दोपहर का 2-3 बज गया था। जैसे जैसे करके वो चावल लेकर घर पे गया, भूखा भूखा हो गया था, भूखा सूता हो गया था। और उसने अपनी औरत से कहा कि जल्दी से ये चावल की बोरी, जल्दी से ये चावल नीचे उतार और मेरे लिए खाना बना। एक काम कर, जल्दी से तू एक चावल पका दे और दूध चावल मुझे दे दे, मैं बहुत भूखा हूँ। तो जैसे उसने सर की चावल की पोटी ज़मीन पे अपनी औरत से रखवाई कि उसके सर पे दूसरी पोटली आ गई। जैसे वो रखते गया उसके सर पे पोटली आते गए। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसे वरदान दिया था कि मुझे ऐसा वरदान दो कि कभी घटे नहीं। फिर उसकी औरत भी दंग रह गई कि ये क्या हो रहा है। पर उसने कहा कि जो हो रहा है उसे होने दे, एक काम कर, तू मेरी सर की पोटली मेरे उस पे ही रहने दे, सर पे ही रहने दे, तू जल्दी से खाना बना, मुझे भूख लगी है और मैं भूख से क्या रहा हूँ, तो तड़प रहा हूँ। उसकी औरत ने जल्दी से चावल बना दिए, दूध गर्म कर दिया और वो दूध चावल वो खाने लगा। जब जैसे उसने एक कौर मुँह में लिया कि उसके मुँह में दूसरा कौर आ गया। जब तक वो भूखा था तब तक तो खाता गया, बाद में जैसे उसका पेट भर गए तो उसको क्या हो गया, अजीर्ण हो गया और वो फटफटाने लगा। और फटफटा के फिर क्या हो गया, वो बनिया मर गया वहीं पे। बनिया के मरते ही उसकी औरत रोने धोने लगी। यह सुनते ही आसपास के मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो उसकी औरत ने कहा कि पूजा करने गए थे, पूजा करके आए, अचानक उन्होंने खाना मांगा और बाद में खाते खाते उनके क्या हो गए, तो के प्राण निकल गए। यह सब सुनते हुए फिर आसपास के मोहल्ले ने उस बनिए की अंतिम संस्कार की क्या की, तो के तैयारी करना चालू कर दी। बनियों को बांधकर उसे अंतिम संस्कार शमशान की तरफ ले जाने की शुरुआत होने लगी। बनिया को नहलाया धुलाया, अच्छे से उसको कपड़ा वपड़ा पहनाया। जैसे ही उसे शमशान जैसे उसे बांधकर 4 आदमियों ने उठाया कि नीचे देखा तो दूसरा बनिया पड़ा हुआ था। दूसरे 4 आदमियों ने भी उठाया तो नीचे देखा दूसरा एक बनिया पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसको तो वरदान मिला था कि कभी ख़त्म ना हो, मुझे ऐसा वरदान दो। इस तरह वहाँ पे लोग 4 आदमी उसको 4 कंधे पे लेते गए और वहाँ पे बनिया एक पड़ा ही मिलता गया। वहाँ पे शमशान में भी वो 4 आदमी उठा के जैसे ही वो बनिया को ज़मीन में रखे कि 4 आदमी के कंधे में दूसरा बनिया आ जाता था। इस तरह शमशान में भी उसकी क्या हो गई, तो के लाइन लग गई। अब लोग भी इकट्ठा हो गए, पूरे गांव के आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा है, आज तक पहले ये तो ऐसा कभी नहीं होता था इतना। उसी समय पार्वती माता और शिव जी गगन विहार पर निकले थे। माता ने देखा कि अरे ये गांव में ये क्या हो रहा है। उन्होंने भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु ये क्या हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये बनिया का लोभ है, जो जिसके कारण ये लोग परेशान हैं। तो बनिया के पास सब कुछ था, फिर भी उसने ऐसा वरदान मांगा कि कभी ख़त्म ना हो, और इसी कारण उसकी क्या हो गई, तो के मौत हो गई। तो माता पार्वती ने कहा कि ठीक है, वो बनिया तो मर गया, लेकिन अब ये लोग क्या, जो बेचारे निर्दोष हैं, अगर इनका ये वरदान अगर समाप्त नहीं हुआ तो ये बेचारे निर्दोष लोग जो है उसको उठा उठा कर वहाँ से जो कंधे पे आ रहे हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, तो के मर जाएंगे। तो भोलेनाथ और पार्वती माता ने भेष बदल कर उनके पास आए और उनसे पूरी जानकारी ली कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि देखो हम एक बनिया को लाश को ज़मीन में रख रहे हैं कि हमारे कंधे पे दूसरी लाश आ जा रही है। तो भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, आप जो सबसे पहले लाश लाए थे उस लाश को क्या करो, तो के जला दो। और वहाँ पे तो शमशान में तो इतनी सारी लाशें थीं, पता नहीं चलता था कि सबसे पहले कौन सी लाश लाई कौन से नहीं लाए। तो भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, मैं जो बोलता हूँ उस लाश को पहले जला दो। तो भोलेनाथ ने जो लाश को बताया उस लाश को उन लोगों ने क्या कर दिया, उस पर आग लगा दी। जैसे ही वो लाश जली कि उसका वरदान, बनिए का वरदान क्या हो गया, तो के समाप्त हो गया और सभी लाशें क्या हो गई, तो के गायब हो गई। तो इस तरह दोस्तों आपको मेरी ये कहानी में मज़ा आया कि नहीं आया? हाँ, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि लोभ नहीं करना
चाहिए। लोभ करने का फल क्या होता है? हमेशा बुरा होता है। और आपको अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। लाइक करने से हमें क्या मिलता है? हमको अच्छा लगता है कि कम से कम हमारे बच्चों को क्या लगी है, तो कि कहानी अच्छी लगी है। और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी दूसरी कहानी भी लेकर आऊँगा, तो वो आपके तरह वो कहानी तुरंत ही आपके मोबाइल में तुरंत ही आप तक पहुंच जाएगी। उसका कोई खर्चा होता नहीं है। और हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे बच्चों को, आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो क्या कर देना, तो कि लोगों को शेयर करना। और गर्मियों की छुट्टी में मम्मी पापा को ज़्यादा परेशान मत करना, और धूप में खेलना मत, और अच्छे से रहना, और मम्मी पापा का कहना मानना। तो इसके साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन के बाद मैं फिर से दूसरी कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।